हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सोनिया राज चैनल में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए करवा चौथ पे, तो आप लोग पूरा 16 श्रृंगार करिएगा, एक दुल्हन की तरह पूरा तैयार होइएगा। इस बात का आप खास ख्याल रखिए। देखिए, कई लोग होते हैं सिर्फ चूड़ा पहनते, तो चूड़ा सिर्फ नहीं पहनना चाहिए, उसमें थोड़ी सी आप कांच की चूड़ियाँ मिला के फिर पहनिए। कांच की चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ माना जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखिए मेरी बहनें। और आप लोग अच्छे से करवा चौथ मनाइए। ये फेस्टिवल में तो दिन भर ही भूखे प्यासे रहना होता है। रात में चाँद देखने के बाद, पति की पूजा करने के बाद तो हम खाना खा ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी बहनें व्रत रखेंगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। और जिनकी बीपी लो हो जाती है वो डेयरी मिल्क चॉकलेट मंगा लें, व्रत खोलने के बाद चॉकलेट खा लीजिएगा। उसके बाद आप खाना वाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बहनें। और आपके पति प्यार से आपको जो भी गिफ्ट दें वो आप ले लीजिएगा, आशीर्वाद दें आशीर्वाद ले लीजिएगा। जिद मत कीजिएगा कि नहीं हमें ज्वेलरी सेट चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए मेरी बहनें। आपके पति खुद अच्छा ही आपको गिफ्ट देंगे, क्योंकि हम हमारे पति किसके लिए मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप के लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए ही करते हैं। तो इन बातों का आप खास ख्याल रखिएगा। जिन बहनों को पीरियड आया हुआ है वो बाल धो सकती हैं सुबह, वो बाल सूर्य उदय से पहले धो लीजिए। आप पीरियड में हैं तो, या आप पीरियड में नहीं भी हैं, बाल धोना जा चाहती हैं, तो सूर्य उदय के पहले आप बाल धो सकती हैं। सूर्य उदय के बाद बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सुहाग का व्रत है, ऊपर से बृहस्पतिवार है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा मेरी बहनें। आप लोग अपनी सासू माँ को बायना में, अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, महावर, हर चीज़ रख के बिछुए फिर दीजिएगा अपनी सास को बायना। फल फ्रूट मिठाई, मतलब हर चीज़ रख के हमें सास को बायना देना चाहिए, फिर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस बात का आप खास ख्याल रखिए। अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी ननद को दे सकती हैं, बड़ी ननद हो छोटी ननद हो कोई बात नहीं है, आप दे सकती हैं। या फिर वो भी नहीं है तो आप अपनी जिठानी को दे सकती हैं। या फिर आपके घर में कोई बड़ा छोटा नहीं है तो आप ले जाके पंडित जी को दे दीजिए, या फिर आप उसे रख दीजिए, बाद में जाके मंदिर में दे दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मम्मी को मत दीजिएगा, क्योंकि हमें मायके में नहीं देना चाहिए ये सब चीज़ें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा मेरी बहनें। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, तो इन बात का आप खास ख्याल रखिएगा मेरी बहनें। मत दीजिएगा अपनी मम्मी को या बहनों को, ये हमें नहीं देना चाहिए। बायना सास ननद जिठानी को देना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो आप दे सकती हैं पंडित को। अगर आपकी सास सुहागन नहीं है तो आप उनको एक साड़ी और पैसे, मिठाई, फल दे के उनका पैर छू लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। लेकिन ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर सास है तो मेरी बहनें ज़रूर बायना दीजिए। अगर आपकी सास आपसे दूर है तो कोई बात नहीं, उनका बायने का सामान आप रख दीजिए, या फिर उनके लिए पैसे निकाल के रख दीजिए, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा। या फिर आप जब जाइएगा तो अपनी सास को दे दीजिएगा वो पैसे। लेकिन उन सास के लिए जो चीज़ हमने निकाली, अगर हमारी सास दूर हैं तो वो चीज़ें आप किसी और को ना दें, खुद यूज़ ना करें, इस बात का खास ख्याल रखिएगा मेरी बहनें आप सब। और चूड़ा में कांच की चूड़ी ज़रूर मिला के पहने मेरी बहनें। आप लोग पूरा 16 श्रृंगार कीजिएगा, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से श्रृंगार। आप मंगलसूत्र ज़रूर पहनिएगा मेरी बहनें। आपके पास गोल्ड का है तो गोल्ड का पहनिए, आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल पहनिए, लेकिन पहनिएगा ज़रूर मेरी बहनें। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। महावर बिछुए ज़रूर लगाइए, पहनिए। आप अच्छे से 16 श्रृंगार कीजिए, तैयार होइए। अपनी सास से आप पूछ लीजिएगा आपके यहाँ सरगी खाई जाती है या नहीं। अगर सरगी खाई जाती है तो आप सुबह स्नान करके फिर सरगी खा लीजिए। कई लोगों के यहाँ ये भी नियम होता है, सास सरगी खिलाने के बाद, कई जगह सास ही सरगी खिलाती हैं, सास खिला देती हैं सरगी, उसके बाद श्रृंगार का पूरा सामान देती हैं। कई जगह ऐसा नियम नहीं है, सिर्फ सरगी खाई जाती है। अगर आपकी सास आपके पास नहीं है, दूर है आपसे, तो कोई बात नहीं, आप खुद भी सरगी खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता है तो मत खाइएगा, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा मेरी बहनें। लेकिन आप सूर्योदय के पहले ही बाल धो के स्नान कर लीजिएगा। सूर्योदय के बाद बाल मत धोइएगा मेरी बहनें।
करवा आप खरीद लीजिएगा। मैं साइड में आपको करवा की फ़ोटो कहीं वीडियो में दे दूँगी कि क्या हमें कैसा करवा लेना चाहिए, और मैं आपको मुहूर्त भी दे दूँगी पूजा का कि हमें किस टाइम पूजा करना है करवा चौथ के दिन। तो आपको मैं पूजा का मुहूर्त दे दूँगी, आप देख लीजिएगा मेरी बहनें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से करवा चौथ करेंगी। और जो भी देखिए, मंगलसूत्र अनिवार्य है पहनना, पहनिएगा ज़रूर आप लोग। गोल्ड पहनिए, आर्टिफ़िशियल पहनिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पीरियड में भी हैं तो व्रत कर सकती हैं करवा चौथ, कोई दिक्कत नहीं है। बाल धो लीजिएगा क्योंकि माता को छुआ जा सकता है, देव को कभी नहीं छूना चाहिए हमें पीरियड में, मासिक धर्म में। इन बात का आप ख़ास ख़्याल रखिएगा मेरी बहनें। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आप लोग अच्छे से करवा चौथ मनाइए मेरी बहनें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए।